सो हाय एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम राधिका है और इस वीडियो में हम आर्टिकल 1 के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहता है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए इसी डिटेल में पढ़ते हैं। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 क्लॉज 2 कहता है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शेल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो ये स्टेट्स इंक्लूड करते वो 28 स्टेट्स जो हमारा ग्रेटर भारत बनाता है। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 इंक्लूड करता है जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि चंडीगढ़, दिल्ली, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं हमारे आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में। और सिर्फ आर्टिकल 1 क्लॉज 3 हमारा यूनियन टेरिटरीज को ही इंक्लूड नहीं करता है, और वो साथ में इंक्लूड करते हैं कोई भी टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया इन द फ्यूचर। अगर इंडिया कोई टेरिटरीज को फ्यूचर में एक्वायर करना चाहता है तो वो भी किसका पार्ट बनता है, तो वो भी आर्टिकल 1 का पार्ट बनता है। एक मिनट, लेट मी जस्ट टेक दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। सी, आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये इंडिया वर्ड, ये भारत का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, चलिए इसके बारे में समझते हैं। मीनिंग ऑफ भारत, बहुत जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन था, ठीक है, एंशियंट टाइम्स में एक किंग थे जिसके नाम था भारता, राइट। एंड ही वॉज मेंशन्ड, कहाँ मेंशन्ड थे वो, एपिक्स एंड पुराणास वगैरह में मेंशन्ड थे, ठीक है। और जो हमारा पूरा ये जो भारत है, हमारा जो प्यारा भारत है, इसे भारत वर्ष उस समय बोला जाता था। दैट इंक्लूड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंक्लूड्स व्हाट, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और आज उसी इंडियन सिविलाइजेशन में रूटेड ये नेम भारतवर्ष से हमारा नाम भारत, इंडिया को जो नाम पड़ा वो पड़ा क्या, भारत। नाउ सी, भारत कैसे आया वो हमें समझ में आया। अब लेट अस अंडरस्टैंड कि इंडिया का वर्ड का ओरिजिनेशन कैसे हुआ। तो द वर्ड ऑफ द ओरिजिन इंडिया लाइज वेयर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। किसमें लाइज करता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें सबको पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो स्प्रेड हुआ था अक्रॉस व्हाट, अक्रॉस पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान, राइट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या नॉर्थ वेस्ट में चला था, राइट। तो उस समय जो पर्शियंस थे, जो ईरानियंस थे, वो वो आए थे भारत को इन्वेट करने के लिए, राइट। बट उनको स बोलना नहीं आता था, वो स की जगह क्या बोलते थे, एज, एज बोलते थे। और जो इंडस है उसे सिंधु बोला जाता था, संस्कृत में सिंधु बोला जाता था। बट ईरानियंस जो है ये स को नहीं बोल के वो बोलते थे हिंदू, हिंदू। तो हिंदू से फिर पड़ा इंडस, और इंडस से पड़ा हमारा वर्ड इंडिया। तो इंडिया का ओरिजिनेशन इज लिंक्ड इन दिस मैनर। तो अब हमें समझ में आया कि अब इंडिया कैसे नाम आया, भारत कैसे नाम आया। चलिए अब समझते कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स भारत को क्यों बोला जाता है, फेडरेशन क्यों नहीं बोला जाता है। तो इसका आंसर लाइक करता है इंडियाज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में लाइक करते हैं। तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उसमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था इंडिया को हम यूनियन कहेंगे, नॉट फेडरेशन, बिकॉज ऑफ दिस। अब चलिए समझते हैं व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और इसे समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स की नेसेसिटी होगी फ्रॉम हिस्ट्री। तो चलिए पहले समझते हैं कि हैदराबाद कैसे मर्ज हुआ हमारी इंडिया में। तो हैदराबाद को 1947 के पहले कौन रूल करता था, द निजाम ऑफ हैदराबाद, राइट। और हैदराबाद क्या था, एक प्रिंसली स्टेट था उस वक्त। और जब हमारे भारत को आजादी मिली थी तो हैदराबाद वाज नॉट रेडी, यानी कि जो निजाम थे वो रेडी नहीं थे कि वो मर्ज हो जाए हमारे इंडिया में। इसी वजह से जो हमारे कंस्ट्रक्शन थे, जो मॉडर्न इंडिया के कंस्ट्रक्टर्स थे, उन्होंने ये बोला कि अब हैदराबाद अगर खुद से नहीं मान रहे तो हैदराबाद को थ्रू पुलिस एक्शन, दैट इज ऑपरेशन पोलो के थ्रू इंडिया का पार्ट बनाया गया, राइट। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हैदराबाद वॉलंटरीली आके इंडिया का पार्ट नहीं बनाया गया, उसे एक पुलिस एक्शन के थ्रू इंडिया का पार्ट बनाया गया। तो उसे हमने क्या किया, होल्ड किया, इसलिए होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर रूल्ड होते थे किससे, महाराजा हरि सिंह,
ये महाराजा हरि सिंह है जिन्हें जम्मू एंड कश्मीर को जो रूल करते थे, राइट। तो ये नॉर्दर्न पार्ट, जम्मू एंड कश्मीर का है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, राइट। और उस समय क्या हुआ था, जो पाकिस्तान है वहां से बहुत ज्यादा ट्राइबल इन्वेजन देखने को मिल रहा था जम्मू एंड कश्मीर में। तो महाराजा हरि सिंह ने इंडिया को कहा कि प्लीज हमें हेल्प करिए, राइट। तो इंडिया ने उनके पास एक ही शर्त रखा कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है, इसे अगर आप साइन करते हो तो वी विल हेल्प यू। तो महाराजा हरि सिंह ने जब अग्री किया इस चीज को, व्हेन दे एग्री, तो इंडिया थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एंड व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो साइंड होता है बाय प्रिंसली स्टेट्स, एंड इसके थ्रू इसको एक्सेस किया गया, जम्मू एंड कश्मीर बिकेम ए फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ होम इंडिया, ठीक है। तो आई थिंक नाउ यू आर मोर अवेयर अबाउट क्यों इसे होल्डिंग टुगेदर कहा गया है। तो हमारा जो दूसरा दूसरा स्टेट्स है उसको अलग अलग मैकेनिज्म्स के थ्रू भारत का पार्ट बनाया गया, इसलिए इसे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म बोलते हैं। और इसलिए जो स्टेट्स है भारत के अंदर वो डिस्ट्रक्टिबल इन नेचर होता है, बट जो हमारा यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर होता है। यानी कि पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो अपने टर्म्स पे जो स्टेट्स हैं उनके बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसमें स्टेट्स की जो परमिशन है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हमारा जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है और जो स्टेट्स है वो डिस्ट्रक्टिबल इन नेचर है, ठीक है। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, भारत एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब हम समझते हैं ये कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या है, ठीक है। ये यूएसए से कैसे डिफरेंट है। तो यूएसए में क्या हुआ था, प्लीज माइंड माय वर्ड्स, यूएसए में इसको कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म इसलिए बोलता है बिकॉज जो वहां के स्टेट्स थे वो वॉलेंटरीली आके पार्ट बनाए एक लार्जर पॉलिटिकल एंटिटी का, राइट। तो उन्हें वॉलेंटरीली आके सारे स्टेट्स क्या बनाए, एक पॉलिटिकल एंटिटी बनाया, और इसी के वजह से जो नो लॉ, कोई भी लॉ इन कांग्रेस नहीं है जो अपने आप वायलेट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं कोई भी स्टेट को विदाउट देयर कंसेंट, विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो यूएसए उसको कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म बोला जाता है। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अगर आप क्लियर हो तो प्लीज आपके लिए एक एमसीक्यू बनाया गया है, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। आंसर ऑलरेडी आपको दिया गया है सोल्यूशन के साथ, बट पहले आप खुद अटेम्प्ट करिए, एंड देन दिस विल हेल्प यू टू नो कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा आर्टिकल 1 का क्लियर हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू एवरीबॉडी।